नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 116वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम लाभ के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है लाभ का पद, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करेंगे। सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ के पद में हम देख सकते हैं कि यदि कोई नेता होता है, कोई मंत्री होता है, वह अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य पद को ग्रहण करता है जिससे कि सरकारी सुविधाएं उसको प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार का यदि कृत्य कोई नेता या सांसद या विधायक करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, इनके अनुसार इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और किन के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वह होते हैं हमारे चुनाव आयुक्त। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं इसी बात को। संबंधित मुद्दे पर यदि हम बात करें कि इस प्रकार के मुद्दे क्यों निकल कर आ रहे थे, तो हम सबसे पहले इसको समझने का प्रयास यदि करें तो 2015 में जाकर यदि हम देखेंगे तो दिल्ली में सरकार हुआ करती थी आम आदमी पार्टी की, जो कि हम देख सकते हैं कि बीजेपी के पैरेलल ही चल रही थी। 2011 में जब अन्ना हजारे का मूवमेंट आता है तो वहाँ से भ्रष्टाचार निरोधी एक सरकार निकल कर आती है जो कि आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाती है और दिल्ली में यह अपनी सत्ता को काबिज करने में कामयाब होती है। संबंधित मुद्दा देखें तो 2015 का होता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के लिए यहाँ पर पहल की जाती है और यहाँ पर क्या होता है कि दिल्ली विधानसभा में इस प्रकार के पद पर 21 विधायकों को बैठाने की बात की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा इस पद पर जो बैठाने की बात की जा रही थी, यह कौन सा पद होता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो पद होता है। पहले यह पद क्या होता था कि जो सीएम होता है उसके अधीन यह कार्य किया करते थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि सीएम की भी एक कैबिनेट होती है और उसी कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनके सेक्रेटरीट बनाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। इनकी अलग से सैलरी व अनाउंस होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सरकार को इस चीज़ का बर्डन पड़ता और हम देख सकते हैं कि यदि दो जगह से एक ही प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, यानी सरकारी सुविधाओं को कोई यदि प्राप्त करता है तो वह लाभ का पद हो जाता है और लाभ का पद प्राप्त करना गैर कानूनी है। उस जो भी व्यक्ति इस प्रकार का पद ग्रहण करता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है चुनाव आयुक्त के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या की कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट को बनाने की बात की, किनको, विधायकों के लिए। और इन्होंने साथ साथ एक बात और की कि यह जो कार्य हम कर रहे हैं इसको लाभ के पद से दूर रखा जाए, लेकिन हम देख सकते बातें ही होती नहीं, लेकिन इसको पास नहीं कराया गया। इनके द्वारा जाकर के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाए और इन्होंने क्या किया, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया। अब हम बात करेंगे रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट की। रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट क्या करता है, इसमें यह प्रावधान होते हैं कि आपको किस प्रकार से जो कि सदस्य होते हैं, विधायक या सांसद होते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करना है, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो हम देख सकते हैं इसको संशोधन की बात की जा रही थी कि यदि हम इसको थोड़ा सा संशोधित कर देते हैं, ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो पद होता है इसको यदि हम कहाँ से इसके डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे से बाहर कर देते हैं तो हम आसानी से इनको उस पद पर बैठा सकते हैं। तथा समकालीन जो राष्ट्रपति यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन उस समय कुछ कारणों इसको पास नहीं कराया जाता। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और हम देख सकते हैं कि जब सरकारें अलग होती हैं तो काम थोड़े से धीमे हो जाते हैं और इसी के चलते यह जब प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और बिना अनुमति के इन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद पर उन विधायकों को बैठा दिया। अब हम देख सकते हैं यही मुद्दा चल रहा था, तो इसी मुद्दे के चलते अधिवक्ता प्रशांत पटेल निकल कर आते हैं और वह राष्ट्रपति के समक्ष पिटीशन डाल देते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अवमानना की गई है और आपकी अनुमति के बिना ही इन्होंने सेक्रेटरीट के पद पर इनको बैठा दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इस चीज़ के होते हुए क्या किया, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उन्होंने चुनाव आयुक्त को इस मुद्दे को सौंप दिया और जैसे ही इनको सौंप दिया गया था तो 21 में से 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
अब आप प्रश्न हो रहा होगा कि 20 विधायकों को अयोग्य घोषित क्यों किया गया, 21 को ही क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 21वें विधायक हुआ करते थे वह पहले ही इस पद से इस्तीफा दे चुके थे, केवल वह एक ही पद पर हुआ करते थे। आगे देख सकते हैं। अब हम बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, यानी लाभ के पद की। लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। हमने यह देखा कि किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई जो कि सदस्य हैं उनको किया जाता है, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो फंडा है यह कहाँ से निकल कर आता है। हमारे देश में जो पहले उपनिवेश हुआ करता था वह हुआ करता था ब्रिटेन का, और हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में यह चीज़ बहुत ही पहले से आ चुकी थी। हम देख सकते हैं कि बहुत ही होशियार यह हुआ करते थे, कोई भी दो व्यक्तियों के लिए सरकार सीधे तौर पर तनख्वाहें नहीं देगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए उस समय पर आधार प्रणाली तो नहीं चलती थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सदस्य होते हैं बहुत ही चर्चित होते हैं, आसानी से उनको पकड़ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में एक एक्ट आता है जिसे हम एक्ट सेंटीमेंट 1701 व एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से इस प्रकार की बातें की जाती हैं। इसमें यदि कोई व्यक्ति राजा के अधीन कार्य करता था, आपने देखा होगा कि जो ब्रिटेन में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चला करती थी, राजा के द्वारा वहाँ पर रूल किया जाता था और साथ में ही संवैधानिक व्यवस्थाएं भी चलती थी। तो हम देख सकते हैं दो काउंसिल हुआ करती थी। एक होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जो कि हम देख सकते हैं प्रशासनिक मुद्दों को देखती थी। एक होती थी राजा की अपनी काउंसिल। तो हम देख सकते हैं कि राजा की जो काउंसिल हुआ करती थी, यदि उसमें कोई अधिकारी है, कोई वहाँ पर कार्य कर रहा है, तो वह हाउस ऑफ कॉमन यानी यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा नहीं रहेगा। यदि कोई इस प्रकार का पद ग्रहण करता है, यानी देख सकते हैं कि वह राजा के यहाँ भी कार्य कर रहा है और हाउस ऑफ कॉमन में भी कार्य कर रहा है, तो उसको एक जगह से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई पद पर रहकर वेतन व सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, तो इस प्रकार से लाभ का पद का चयन किया जाएगा और उसे एक नौकरी से इस्तीफा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह कहीं का नहीं रहेगा। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान में 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 102, 103 और इसके अलावा 191। 102 आर्टिकल क्या बात करता है, 102 का ए जो बात करता है, यदि कोई सांसद अपने पद पर रहते हुए लाभ का पद ग्रहण करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है, हमारी भारत की संसद की बात हो रही है, और सांसद जो इनके सदस्य होते हैं, तो हम देख सकते हैं यदि वह 2 पद ग्रहण करते हैं तो उनको क्या होना है, एक से इस्तीफा देना होगा। यदि इस्तीफा नहीं देते तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 103 पर आते हैं तो यदि लाभ का पद से संबंधित केस राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, यदि यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसा मुद्दा जाता है जो कि लाभ के पद से संबंधित है, तो उसे यह बाध्यता पूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं इस पर कार्य कौन करेगा, चुनाव आयुक्त कार्य करेगा। यह जो सब्जेक्ट है वह चुनाव आयुक्त के पास सौंप देते हैं। आर्टिकल 191 को देखें। 191 एक के अंतर्गत क्या बात की जाती है, इसके अनुसार लाभ के पद पर विधायकों तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होता है। यानी हम देख सकते हैं कि 3 चीज़ें, सांसद आ गए यहाँ पर, राज्य विधानसभा आ गई, और इसी के साथ आपके आ गए विधायक यानी विधानसभा आ गई। और हम देख सकते हैं कि जो राज्यसभा भी आती है वह इसी के अंतर्गत आती है। तो हम 191 की बात करें तो विधायक तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों पर भी यह लागू होता है। यदि वह भी किसी लाभ के पद को ग्रहण करते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा, यदि नहीं देते तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करें हम प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे जो यहाँ पर सरकार के सामने जो भी बाधाएं आई उनको दूर करने के लिए उन्होंने आइडियाज़ खोजे, तो यही आइडिया से डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो निकल कर आए 1950 में प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट आया। 1993 में यह एक्ट निकल कर आए। लाभ का प्राप्त करते ही सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। इसी चीज़ को बचाने के लिए सरकार द्वारा यह प्रावधान लाए गए। प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो निकल कर आया, इसमें लाभ का पद ग्रहण करने वाले को अयोग्य होने से बचाने के लिए अधिनियम लाया गया, जिसे 2006 में संशोधित कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी बचत करने के भी प्रयास किए गए।
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद के पहले मुख्यमंत्री के अधीन हुआ करता था। यानी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बात हम करते हैं, जो कि हमने पहले आम आदमी पार्टी से संबंधित की थी, तो यह जो पद है पहले मुख्यमंत्री के अधीन हुआ करता था। यानी मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि यहाँ पर बना लेते थे। लेकिन हम देख सकते हैं 2006 में जो संशोधन निकल कर आया, उसमें क्या हुआ कि यह मंत्रियों के अधीन हो गया। यानी मंत्रियों की जो बात होती है वह कैबिनेट मंत्री होते हैं। 10% सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। तो इनके जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1950 91 व 93। तो हम देख सकते हैं 2015 में क्या बात की गई। 2015 में विधायकों को सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त करने के बाद बिल को पास कराया गया था। यहाँ पर एक लूप होल से हो गया था कि जो 2015 में विधायकों को क्या किया गया था, जो यहाँ पर सेक्रेटरी का पद दिया गया था, तो इसको बिल पास नहीं कराया गया था, उसके पहले ही इनको बैठा दिया गया था। इसी कारण से यह फंस चुके थे। 2006 में हम बात करें तो कांग्रेस की जो सांसद हुआ करती थी सोनिया गांधी जी, वह भी अपने जो लाभ के पद के चलते इन्होंने क्या किया था, कई ऐसे पदों से इस्तीफा दे दिया था जब यह सांसद बनी थी। मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन की बात करें तो राज्यसभा की सदस्यता से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन की चेयरमैन हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इसी प्रकार का केस 2015 में देखने को मिला, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। 2018 में 20 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हुआ करते थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब प्रभाव, यदि चुनाव आयुक्त का प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी चुनाव आयुक्त द्वारा क्या होता है, इसकी जांच की जाती है। यदि वह सही ठहराया जाता है, उनके द्वारा लाभ का पद ग्रहण किया गया है, तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें हम क्या लाभ के पद के बारे में समझते हैं। तो बहुत सी जानकारी आपने प्राप्त की होगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। इस व्याख्यान को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पॉलिटी के 116 व्याख्यान आपके सामने आ चुके हैं। हिस्ट्री आपकी सारी कवर करा दी गई है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।